सभी आंटी फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आ गई आपके खेल तमाशा वेब चैनल के किड्स टाइम पे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। और इस दफ़ा मैं एक बोने की कहानी लेकर आई हूँ। है बच्चों, आप लोगों को अच्छा लगेगा ना कहानी सुन के? मज़ा आता है ना जब मैं कहानी सुनाती हूँ। आपको पता है इस कहानी में एक बहुत बहादुर बच्चा सलमान और एक छोटा सा बौना है। बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बस्ती जिसका नाम रोशन बस्ती था, वहाँ एक बच्चा सलमान अपने अम्मी अब्बू के साथ रहने के लिए आया। वहाँ उसको एक छोटा सा घर उसके अम्मी अब्बू ने लिया। जब उस घर में एंटर हुए तो उसने देखा कि घर तो बहुत साफ़ सुथरा है। तो बच्चों, सफाई निस्फ ईमान है, आप लोगों को पता है ना। तो बच्चों, वो बच्चा जो है वो घर को देख के बहुत खुश हुआ और ऊपर जब वो अपने कमरे में गया तो उसका छोटा सा कमरा बहुत साफ़ सुथरा उसको बहुत अच्छा लगा। उसने अपना बस्ता रखा और आराम करने के लिए बैठ गया। अगले दिन वो स्कूल जाने के बाद जब खेल कूद के थका हारा अपने कमरे में आया तो वो क्या देखता है, जैसे ये तस्वीर लगी है ऐसे ही एक तस्वीर के पीछे से किसी के मुस्कुराने की, गुनगुनाने की और म्यूज़िक की आवाज़ आई। तो वो फ़ौरन तस्वीर की तरफ बढ़ा और उसने जाकर उस फ्रेम को उतारा। जैसे ही उसने उस फ्रेम को उतारा तो उस फ्रेम के पीछे उसको एक छोटा सा दरवाज़ा नज़र आया। पहले तो वो बच्चा डरा, लेकिन उसने हिम्मत करके जब उस दरवाजे को खोला तो उसमें एक बहुत ही नन्हा मुन्ना छोटा सा बौना बैठा हुआ था। उस बौने को देख के एकदम से सलमान डर गया, लेकिन बौना चूँकि म्यूज़िक बजा रहा था, गाने गा रहा था, गुनगुना रहा था, तो उसने सलमान का डर निकालने के लिए बौने ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसने कहा, मैं टोनी हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों बौने और सलमान दोनों आपस में दोस्त हो गए। उसी बस्ती में एक भेड़िया आया करता था जिससे सारी बस्ती के लोग बहुत डरते थे और परेशान थे, क्योंकि वो भेड़िया आके उनके सारे परिंदों को, उनकी मुर्गियाँ, उनकी बतखें, उनके तोते, चरिंद परिंद सबको खा जाता था। खैर, बौने ने और सलमान ने प्लान बनाया कि हम इसको किसी तरह से, इस बस्ती को इस भेड़िए से निजात दिलाएंगे। तो दोनों जंगल की तरफ निकले, खुदाल, बिगल और साथ में टॉर्च लेके। सलमान ने ये किया कि वो टॉर्च लेके दरख्त के कोने में मचान पे बैठ गया। बौने ने क्या किया, अपने बिगल को साइड में रखा और एक बहुत गहरा गड्ढा खोद के उस गड्ढे के अंदर थोड़ी सी सलाखें वलाखें डाल दी, ताकि जब ये भेड़िया गिरे तो वो सलाखों से मर भी जाए। और आसपास की झाड़ियाँ उसने तोड़ी और उस गड्ढे को उस झाड़ियों से ढांक दिया ताकि भेड़िए को नज़र ना आए। बच्चों, ऐसा हुआ कि भेड़िए की आवाज़ आनी शुरू हुई, दूर से करीब आई, थोड़ी सी करीब आई तो बौना जो छुपा हुआ था वो भेड़िया जैसे ही मुर्गियों की तरफ लपका, बौना जो है वो उसने बिगल बजाना शुरू कर दिया और बिगल बजाते ही उसने भागना शुरू किया। भेड़िया भी उसके पीछे रेस लगाता हुआ भागा और बौना भागता गया भागता गया। जैसे ही वो उस गड्ढे के करीब पहुंचे, उसके ऊपर जो दरख्त पे सलमान बैठा था उसने टॉर्च से भेड़िए की आंख पे लाइट मारी। लाइट का पड़ना था कि भेड़िए को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो गड्ढे में गिर गया। अब बच्चों, गड्ढे में गिरते ही वो तो मर गया, लेकिन इससे क्या पता चला कि सलमान ने और बौने ने बहुत ही बहादुरी के साथ उस भेड़िए का मुकाबला किया और उस बस्ती को उन्होंने उस भेड़िए से निजात दिला दी। अब यहाँ आपकी कहानी आज की ख़त्म हुई। अपनी सभी आंटी को इजाज़त दीजिए। बच्चों, मैं फिर आऊँगी आपके लिए एक और बहुत अच्छी और मज़ेदार कहानी लेके खेल तमाशा वेब चैनल के किड्स टाइम में। ठीक है बच्चों, अल्लाह निगहबान।